कुवैत में जो नए लेबर वर्कर्स काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए काफी जरूरी वीडियो है ये। जमीनी हकीकत कोई नहीं बताता है, तो इस न्यूज में आखिर तक बने रहे ताकि पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। नए लेबर कुवैत में आते हैं तो सबसे पहले तो कुवैत में आते हैं नए लेबर, तो चाहे किसी कंपनी ने इंटरव्यू लिया है नहीं लिया है, किसी कंपनी में काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो कुवैत में पहले से ही ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको 6-6 महीना भी हो गया, सैलरी वगैरह नहीं मिला और वो भी कंपनी में ही काम करने के लिए आए थे। दरअसल होता यह है कि कई लोगों की सैलरी जो कागज में लिखी होती है, कागजात में, वो सिर्फ 100 KD होती है और उनका बैंक कार्ड बना होता है, अकाउंट बना होता है, तो उसमें हर महीने 100 KD तो आ जाता है, लेकिन उनकी सैलरी ज्यादा होती है। वो लिफाफे के अंदर देते हैं कई सारी कंपनियां, तो वो लिफाफे में देना बंद कर दिया उनको, सिर्फ 100 KD उनके अकाउंट में डालती है। दूसरा बोलती है कि बहुत ही जल्द देंगे, चाहे 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, उनको कुछ नहीं मिला। ओवर टाइम किया बीच में, वो भी पेंडिंग पड़ा है, कुछ नहीं मिला। कुछ कंपनियां ऐसी है कुवैत में जिन्होंने सैलरी नहीं दी टाइम से, बराबर जो सैलरी चाहिए वो भी नहीं दी और कंपनी बंद हो गई। कई सारों के 500-500 हजार KD तक डूब गए और सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिला, कंपनियां बंद हो गई। और कई सारे लोग तो उनमें बाहर वाले काम करते हैं, यानी कि खादम के अकामा वाले या दूसरी जगह अकामा वाले, तो वो कहीं जाकर बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको फिंगर ब्लॉक करके सापर कर देंगे, इसीलिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी वाले वर्कर्स लेबर हैं उनकी सैलरी कम लिखी हुई है पेपर के अंदर, तो वो हर महीने उनके अकाउंट में डालते हैं, तो वो भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सैलरी जो तय की गई है कागजों पर लिखी हुई है वो तो हर महीने उनके अकाउंट में आ रही है। तो क्या बोलेंगे फिर? वो बोलेंगे ओवर टाइम किया है, कंपनी बोल देगी नहीं किया है, या सैलरी ज्यादा कर रखी है तो वो बोलेंगे कि नहीं कर रखी है, तो उसमें फिर जीतेगा कौन? कंपनी वाला जीतेगा। लेकिन इसमें कई सारी कंपनियों वाले लेबर को फायदा भी हुआ है जिन्होंने स्ट्राइक किया है, हड़ताल की है। तो जहां पर कंपनी का ऑफिस होता है वहां पर हड़ताल किए तो फिर बाद में पब्लिक अथॉरिटी और मैन पावर एंट्री करती है, वहां पर देखती है कि कितने महीनों का सैलरी बाकी है लेबर वर्कर्स का, तो उसके बाद में उनको दिलाई जाती है सैलरी कुछ ही दिनों में। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी कंपनी का बाकी रह गया, नहीं मिला। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं धीरे धीरे बंद होती जा रही है। 4-5 सालों में बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिला। लेबर वगैरह जो है कुवैत में अभी भी बिना अकामे के घूम रहे हैं क्योंकि कुछ फर्जी कंपनियां थी कई सारी, उनको कुवैत सरकार की तरफ से फाइलें बंद की कर दी गई, उनका मलब बंद है। एकामा वगैरह रिन्यू करना भी मुश्किल हो रहा है कई सारे लेबर का कुवैत में अभी। इसीलिए फिर वो मुखालिफ होकर कुवैत में घूम रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं बिना इकामे के। छूट वगैरह नहीं आ रही है। कोरोना के टाइम में छूट मिली थी, जब 2020 में छूट आई थी तब से कुवैत में कोई भी छूट वगैरह नहीं मिली कि लोग बिना ग्रामा भरे या बिना फिंगर ब्लॉक किए कुवैत से जा सकें छूट में। ऐसी छूट अभी तक नहीं आई है। अगर 2024 में ऐसी छूट वगैरह आती है तो न्यूज़ जरूर मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी छूट की खबर नहीं आई है। फिलहाल तफ्तीश, जो लोग कुवैत में बिना इकामे के रह रहे हैं या 2 नंबर का धंधा करते हैं या इकामा कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको पकड़ने के लिए निरीक्षण अभियान जरूर लगातार डेली किए जा रहे हैं अलग अलग एरियाओं में, सभी एरियाओं में। कुवैत की और भी जरूरी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।